इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे। आपकी ईएमआई में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, वो नहीं बढ़ेगी न घटेगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में फैसलों की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने दिसंबर में ब्याज दर 0.25% जो है उसको घटाकर 5.25% की थी। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों का सस्ता कर्ज हो जाता है और वो इस फायदे को ग्राहकों को देते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार आम लोगों को राहत दी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और इसको 5.25% पर बरकरार रखा है। अब इसका सीधा मतलब ये होगा कि होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन महंगे नहीं होंगे। आपकी ईएमआई भी फिलहाल नहीं बढ़ेगी। Deliberate and decide on the policy repo rate after a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook. The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद ये जानकारी दी। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है और वो ग्राहकों को सस्ते में लोन देते हैं। दिसंबर 2024 में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी और जिसके बाद ये 5.25% पर आ गया। अब फरवरी में भी बैठक में इसको ज्यों का त्यों रखा गया है। अब जरा आंकड़ों के जरिए आप समझिए। 2025 में 4 बार 1.25% की कटौती की गई। फरवरी 2025 में ब्याज दरें 6.5% से फिर घटकर 6.25% हो गई और करीब 5 साल बाद पहली कटौती हुई। अप्रैल 2025 में दूसरी बार 0.25% की कटौती की गई। जून 2025 में तीसरी बार 0.50% की कटौती की गई। दिसंबर 2025 में फिर चौथी बार 0.25% की कटौती की गई। रेपो रेट फिर आकर रुक गया 5.25% पर, अब जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आपको बता दें कि आरबीआई ने सिर्फ ब्याज दरों पर ही नहीं बल्कि आम लोगों को और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई अहम बातों पर भी बड़े संकेत दिए हैं, जिसमें अगर हम गवर्नर की 3 बड़ी बातों का जिक्र करें तो फ्रॉड के शिकार ग्राहकों को राहत मिली है। छोटे अमाउंट के फ्रॉड ट्रांजैक्शन में भी ग्राहकों को करीब 25,000 तक का मुआवजा मिलेगा और इसके लिए आरबीआई का नया जो फ्रेमवर्क है उसको लाने की तैयारी है। जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान लगाया गया उसके मुताबिक पहले जो अनुमान था वो 7.30% का था। अब नया जो अनुमान है वो उससे भी बढ़ के यानी 7.40% का है। यानी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बेहतर रहने की उम्मीद है। महंगाई के अनुमान में थोड़ा सा इजाफा की बात यहां पे सामने आ रही है। पहले जो यह अनुमान था वो 2% का था, अब जो नया अनुमान आया है वो 2.1% का हो गया है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरबीआई गवर्नर की 3 बातों का आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उसका क्या कनेक्शन है। महंगाई को लेकर आरबीआई कितना आश्वस्त है, सोना चांदी इसकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और आगे आरबीआई की रणनीति क्या रहने वाली है। इन 3 बातों को अब आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि महंगाई पर दबाव फिलहाल कम है। कुछ समय के लिए कीमतों में हल्की तेजी आ सकती है, लेकिन महंगाई आरबीआई के तय दायरे यानी 2% से 6% के भीतर ही रहेगी। यानी आम आदमी की जेब पर अचानक बड़ा झटका पड़ने की आशंका कम है। अब सवाल यह है कि अगर महंगाई काबू में है तो फिर सोना और चांदी महंगे क्यों हो रहे हैं। अब इसको भी आप समझिए। आरबीआई के मुताबिक इसका कारण देश के अंदर नहीं बल्कि वैश्विक बाजार है। सिर्फ सोना और चांदी जैसी कीमतें जो कीमती धातुएं हैं उनमें असर दिख रहा है। इसकी वजह है वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव। रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों की जो कीमतें हैं वो नियंत्रण में है। अब आगे की रणनीति पर अगर नजर डालें तो आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अप्रैल की पॉलिसी मीटिंग बेहद अहम होगी और इसी बैठक में आरबीआई पूरे साल के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान जारी करेगी। जब तक नई सीरीज के तहत और ज्यादा सटीक डेटा सामने आ जाएगा जिसके आधार पर आने वाले फैसले लिए जाएंगे।